ओम नमः जय श्री कृष्णा। ज्योतिष, धर्म, मंत्र, योग और विज्ञान के भाग 21 में मैं आचार्य नीरज आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा हमने पहले भाग में बताया था कि हम आज स्वप्न पर चर्चा करेंगे। स्वप्न समझने से पहले हमें नींद को भी समझना होगा, क्योंकि नींद में ही हमें सपने आते हैं। तो इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार दोनों मैं आपको समझाऊंगा। आइए पहले प्रारंभ करते हैं वैज्ञानिक आधार समझने के लिए। तो दोस्तों, इस विषय पर एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर संजय सिंह, यूएस में, जो स्वप्न पे काम कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी रिसर्च हुई है इस पे। वो मानते हैं कि स्वप्न क्यों आते हैं, इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है अभी साइंस में कि स्वप्न क्यों आते हैं। किंतु वो ये बताते हैं कि नींद की हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। पहली 2 स्टेज नॉर्मल स्लीप स्टेज है, थर्ड स्टेज को कहते हैं डीप स्लीप स्टेज, और फोर्थ स्टेज को बोलते हैं रेम स्लीप, रैंडम आई मूवमेंट स्लीप। रेम स्लीप में ही हमें सपने आते हैं। रेम स्लीप होता क्या है, इस कंडीशन में आपकी आईलिड्स के नीचे जो आईज होती हैं वो रैंडमली मूव करती रहती हैं, रैंडम आई मूवमेंट होती रहती है, उसे हम रेम स्लीप कहते हैं। यानी रेम स्लीप एक डीप स्लीप से भी आगे की स्टेज है जिसमें हम स्वप्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न ये उठता है कि क्या हर व्यक्ति, हर प्राणी स्वप्न को देखता है जो सोता है? जी हाँ, बिल्कुल। हर व्यक्ति रात्रि में 3 से 4 सपने देखता है रेम स्लीप की अवस्था में। अर्थात अगर आप सपने देखते हैं और आप सुबह उठते हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आपकी नींद एक डीप लेवल के तक गई, यानी आपकी नींद लगभग पूरी है। साइंस ये कहता है कि हमें 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, अगर उसको बीपी, शुगर और हार्ट स्ट्रोक, इस तरीके की बीमारी या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचना है, तो उसको 7 से 9 घंटे की हर एडल्ट को स्लीप करनी चाहिए। और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, अर्थात हम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा केवल सोने में गुजार देते हैं। यदि आपकी उम्र 100 साल है तो आप 30 साल तक से लेकर 33 साल तक सोते रहते हैं अपने जीवन में। तो सपनों का इसलिए बड़ा महत्व है क्योंकि 1/3 हमारी लाइफ का हम सोने में गुजार देते हैं। और सोने की स्टेजेस हमने पता कर ली कि हम 3-4 स्टेजों में सोते हैं। रेम स्लीप। अब स्लीप पैरालिसिस को भी बताते हैं डॉक्टर संजय सिंह, कहते हैं स्लीप पैरालिसिस हर इंसान को, जैसे हम 3 से 4 बार रेम स्टेज में सपने देखते हैं, उसी तरह 3 से 4 बार हमारी शरीर फुल पैरालाइज हो जाती है। इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। ये एक्चुअल में आपकी बॉडी को फुल पैरालाइज कर देती है, और इसीलिए आप कभी आप देखते हैं कि सपने में आप कुछ देख रहे होते हैं, घबराहट होती है, बट आप कुछ एक्शन नहीं कर पाते हैं। और एक बात और ध्यान देने बात है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपने की स्थिति में पैरालाइज नहीं हो पाते हैं। वो एक्चुअल में वो मेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। वो लोग जब फुल पैरालाइज नहीं होते हैं तो वो सपने की अवस्था में कुछ एक्शन लेते हैं। अपने पास लेटे अपने स्पाउस को कभी कभी हाथ से लग जाता है, पैर फेंक देते हैं, मुक्का मार देते हैं दीवार पे, उनको खुद चोट लग जाती है। ऐसे लोग मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। वो फुल पैरालिसिस में नहीं गए, इसका मतलब उनको फुल कंप्लीट नींद उनकी नहीं हो पाई। फुल पैरालिसिस में जाना आपके स्वस्थता का प्रतीक है, ये कोई बीमारी नहीं है। स्लीप पैरालिसिस सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 से 4 बार व्यक्ति सोता है, सोते समय फुल पैरालाइज होता है, फिर वो धीरे धीरे उसके हाथ पैरों में एनर्जी गेन हो जाती है। ये तो था हमारा साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक आधार। आइए हम आध्यात्मिक आधार की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे हमने योग चर्चा में आपको समझाया था, हर इंसान के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जो चेतन है, जो प्राण है उसका। योगिक क्रियाओं द्वारा आप अपने शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर को अलग कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अपने शरीर से योगिक क्रियाओं द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को अलग करते हैं। जब वो अपने सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर से अलग करते हैं, स्थूल शरीर से, उनके अंग रक्षक वहाँ पर उनकी सुरक्षा लगाते हैं, क्योंकि उस समय अगर आप उनको साइंटिफिक दृष्टि से उनका मेजरमेंट करेंगे तो वो मृत होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। किंतु जब उनकी सूक्ष्म शरीर पुनः वापस आती है शरीर में, तो फिर से उनकी चेतना स्थूल शरीर में चली जाती है और वो पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाते हैं। तो जब वो सूक्ष्म शरीर उनका विचरण कर रहा होता है वातावरण में या कहीं उनका वायुमंडल में, तो वहाँ पर वो विभिन्न चीज़ों से मिलते हैं, विभिन्न लोगों से मिलते हैं, या ऐसी योगिक क्रियाएं करने वाले और लोगों से मिल जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे, उसी को हम सपने से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सब स्वप्न की अवस्था में
हमारा सूक्ष्म शरीर हमारे शरीर से अलग हो जाता है और वो वायुमंडल में विचरण करता है। उस समय रात्रि के समय बहुत सारे लोग जीव सो रहे होते हैं, उन सब की भी सूक्ष्म शरीर बाहर निकले हुए होते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं। तो कई बार आप ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जिनको आप नहीं भी जानते हैं, वो भी आपके स्वप्न में दिखाई दे जाते हैं। कई बार आपकी मानसिक परिकल्पनाएं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसकी भी कल्पना हो जाती है हमारे स्वप्न में। तो कभी आपने प्रश्न पूछते हैं कि बहुत सारे लोग स्वप्न के बारे में, तो मैं एक और चीज़ और बताना चाहूँगा। आप जिन चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, जिन क्षेत्रों को, प्रायः 99% आप उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। 1% चांस होता है कि आपसे रिलेटेड वो पास्ट या फ्यूचर भी हो सकता है, जो आपको इंडिकेशन दे रहा है उस स्वप्न के बारे में। तो दोस्तों, आपने कभी ये रियलाइज़ नहीं करा होगा, जैसे आप यहाँ हैं, रात्रि है इंडिया में, अमेरिका में दिन है। तो रात्रि में जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो इंडिया के लोगों के भी सूक्ष्म शरीर इंडिया के लोगों से ही मुलाकात होगी। कभी आपने ऐसा नहीं महसूस किया होगा कि आप रात में सपने में किसी अंग्रेज को मिल रहे हैं, किसी दूसरे यूरोपीय देश के लोगों को मिल रहे हैं? ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिन होता है, उनकी सूक्ष्म शरीर अलग नहीं होते हैं, वो दिन में काम कर रहे होते हैं। तो हम यहीं के लोगों से मिलते हैं और यहीं के लोगों की बातें होती हैं। कई बार जो आत्माएं वास्तव में आत्माएं हैं, जो शरीर से पहले ही अलग हो चुकी हैं, उनके शरीर नष्ट हो चुके हैं, वो भी वातावरण में मौजूद रहती हैं। उनसे भी भेंट हो जाती है आपके सूक्ष्म शरीर की, उनसे भी बातचीत होती है। तो कहते हैं कि हमारे पूर्वज हमें सपने में मिले, या फला फला आदमी मिला, वो जो कि मृत है, वो भी हमें दिखाई दिया सपने में। तो ये तो हो गया हमारा सपनों पे एक चर्चा। सपनों का हमने वैज्ञानिक आधार समझा, आध्यात्मिक आधार समझा। अब क्या इनका कोई इंटरप्रिटेशन, कोई इनका फल है, कोई जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक स्वप्न शास्त्र भी कहा जाता है और स्वप्न ज्योतिष में भी इसको बताया गया है। बहुत सारे स्वप्न के रिलेटेड फल कहे गए हैं, किंतु क्या वो फल सत्य हैं, कितना सत्य है, उसकी सत्यता पर ना तो मैं प्रश्न करता हूँ और ना ही कोई मेरा डाउट है। बट हो सकता है वो उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से चीज़ों को बताया। मैं भी बस इतना ही कहना चाहूँगा, स्वप्न के फलों को आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये अनुभव से चीज़ें आती हैं। आप किसी अनुभवी व्यक्ति के पास जा सकते हैं, इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जा सकते हैं। वो आपके स्वप्नों के आधार पर आपको इंटरप्रेट करेगा कि ये घटनाएं कई बार आपके भविष्य को लेकर होती हैं, कई बार वो सपने सच भी हो जाते हैं, कई बार वो आपके भूतकाल को लेकर होती हैं कि जो आपके साथ पास्ट में हो चुका है, जो आपके पिछले जन्म में हो चुका है आपके साथ, वो सारी चीज़ें भी स्वप्न में दिखाई देती हैं। ये तो मैंने आपको बताया स्वप्न के बारे में, क्या होता है, कैसे दिखते हैं, क्या उनका कनेक्शन है, इसके क्या फल हैं, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ज्योतिषियों ने अलग अलग मत दिया है। उस पर मैं अभी विवादित चीज़ों पे मैं अपना वो नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा चैनल केवल सत्य जानकारी आपके तक पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी प्रकार का स्वप्न आता है, लगातार 3 से 4 बार आता है, बार बार आता है, तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए किसी ज्योतिषी से मिले। आप मुझे भी लिख सकते हैं, मैं भी उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। हर स्वप्न का एक फल होता है। इसका ये अर्थ भी है कि वो आपसे रिलेटेड भी हो सकता है। कई बार ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर बता सकता है कि ये स्वप्न आपको क्यों आ रहे हैं। जैसे लाल चीज़ें स्वप्न में दिखना नुकसानदेह होती हैं, सफ़ेद चीज़ें देखना शुभ मानी जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पानी में तैरना, स्नान करना पैसों का लाभ होता है, सांप काटना वो भी पैसों का लाभ है। इस तरीके से बहुत सारे लाभ हानि वाले सपने होते हैं, जिनको मैं अभी इस वीडियो में नहीं शामिल कर सकता, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है और वो आप किसी ज्योतिषी से, किसी अपने घर में बूढ़े लोगों से, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा होता है, जिनको इन चीज़ों का जीवन का अनुभव ज़्यादा होता है, वो अच्छे से आपको इंटरप्रेट कर पाएंगे इस सब चीज़ों को। तो दोस्तों, आज हमने स्वप्न पर चर्चा की। अब चूँकि कार्तिक मास चल रहा है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है तुलसी माता को लेकर के, तुलसी की पूजा कैसे करें, कैसे पत्ती तोड़ें, नहीं तोड़ें, दिया जलाएं, नहीं जलाएं, कैसे क्या पूजा करनी चाहिए उनकी। इस विषय पर मेरा अगला भाग, जो ज्योतिष धर्म मंत्र योग विज्ञान का भाग 22 होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, लोगों में खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण।